इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई बीमारी जो कि आजकल न्यूज़ में आ रही है। और जी हाँ, कहीं और नहीं, ये चाइना से ही रिपोर्ट्स आ रही हैं इसकी। चाइना के तो हम पहले ही बहुत बड़े कर्जदार हैं, जो इतना बड़ा गिफ्ट उन्होंने हमको दिया है कोरोना वायरस का, जिससे कि इकनॉमी और ह्यूमन लाइफ अभी तक उभर नहीं पाई है और दिन ब दिन डाउनफॉल होते ही जा रहा है। उसके बाद चाइना में आया था एक और वायरस, हांता वायरस, जो कि कहा गया था चूहों से फैल रहा है, लेकिन उसके बारे में कुछ और न्यूज़ नहीं आई। और अब एक लेटेस्ट नया प्लेग आया है चाइना से। इस प्लेग का नाम है ब्यूबोनिक प्लेग, या इसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक प्लेग है जो कि 14वीं सेंचुरी में पहली बार पाया गया था। और कहा जाता है कि ये प्लेग अगर हो जाए तो 24 घंटे के अंदर आदमी की जान चली जाती है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना की इनर सिटी मंगोलिया में इसके कुछ सस्पेक्ट पाए गए हैं और उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया है और उन पर जाँच चालू है। चाइनीज़ न्यूज़ एजेंसी ने कहा है इसके सस्पेक्ट हैं 27 साल का एक आदमी और उसका भाई, जो कि मैमोथ मीट खा रहे थे। मैमोथ एक तरीके का जानवर होता है, अक्सर आपने लद्दाख रीजन में देखा होगा। और इस प्लेग पे लेवल 3 का अलर्ट जारी किया गया है। लेवल 4 जो कि मैक्सिमम होता है, उससे पहले लेवल 3 आता है। लेवल 3 का एक अलर्ट जारी किया गया है। ये प्लेग फैलता है उन जानवरों का मीट खाने से जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं इस प्लेग से। और ऑफिशियल्स ने कहा है कोई भी बीमार जानवर या मरे हुए मैमोथ्स अगर आपको मिलते हैं तो प्लीज़ रिपोर्ट करिए। ब्यूबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ 14वीं सेंचुरी में लाखों लोगों की जान ले चुका है, पर अभी डरने की इतनी बात नहीं है क्योंकि इसके ऊपर एक वैक्सीन आया हुआ है। ये जो प्लेग है वो इन्फेक्टेड फ्लाइज़ या मच्छर के द्वारा भी फैल सकता है, या फिर जो चूहे होते हैं उनके द्वारा भी फैल सकता है। इस प्लेग में जो बैक्टीरिया होता है वो है बैक्टीरियम यर्सिनिस पेस्टिस, जो कि आपके स्किन में खड्डे बना के घुसता है। और जहाँ से वो शरीर में घुसता है धीरे धीरे करके वो पार्ट स्वेलन होता जाता है, उसमें वो अंडे देते रहते हैं और धीरे धीरे करके उन पार्ट्स में पस बढ़ती जाती है और वो खड्डे डीप होते जाते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने का ऐसा कोई दावा नहीं है, जैसे कोरोना वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है। ये अक्सर होता है जो कि फ्लाइज़ और मस्कीटो होते हैं, वो अगर आपको काट लें, या चूहे वगैरह अगर आपके आसपास हैं उनसे। तो अगर किसी सिचुएशन में ये प्लेग फैल जाता है तो आपको प्रिवेंशन के लिए अपने बॉडी पर मस्कीटो रिपेलेंट जो क्रीम होती है वो लगा लेनी चाहिए। इस प्लेग के सिम्टम्स हैं सर में दर्द होना, चक्कर आना, बहुत तेज़ सर्दी लगना, और जहाँ से भी आपके बॉडी में घुसा है उस पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होना। और इस प्लेग की मोर्टेलिटी रेट है 60% से भी ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली केसेस में इन्फेक्टेड आदमी की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। WHO ने कहा है कि इस प्लेग की वैक्सीन ऑलरेडी है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड हो इससे। WHO ने ये भी कहा है कि 2010 से 2015 के बीच में इस प्लेग के 3284 केसेस मिले, जिसमें से 584 लोगों की डेथ हो गई। किसी भी प्लेग या किसी भी बीमारी से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका प्रिवेंशन करना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी हेल्थ पे, अपने एटमॉस्फेयर पे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को थोड़ा क्लीन रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। जो भी हम खा रहे हों, हम हाथ धो रहे हों, या अगर ऐसी कोई बीमारी और प्लेग फैल रहे हैं तो नॉन वेज से थोड़ा दूर रहें। बाकी तो चाइना की महानता तो आप सबके सामने है, पूरे वर्ल्ड के सामने है, और चाइना की इस महानता को कोई भूल नहीं सकता, जो कि इतना कुछ वो दे रहा है पूरी दुनिया को। इतना कुछ होने के बाद भी, चाइना में इतना आउटब्रेक होने के बाद भी, जो डॉग फेस्टिवल होता है जहाँ पे बहुत ही दरिंदगी से डॉग्स को, कुत्तों को मारा जाता है और उनके मीट को खाया जाता है, उसके लिए फिर से तैयारियां चालू की गई हैं। और फिर से वो एक डॉग फेस्टिवल करने वाले हैं जहाँ वो कुत्तों को मार के और उनके मीट खाते हैं। तो सोचिए भाई कितना महान है चाइना, और आपके क्या विशेष रहेंगे चाइना के बारे में, वो ज़रूर बताना। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिनको भी आप जानते हैं उनके साथ, सबके साथ शेयर करिए, जैसे कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग सतर्क रहें, अपनी हेल्थ को ध्यान दें और अपने आप पे ध्यान दें। इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।